हेलो दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो हिंदी मीडियम सिविल सर्विस कोचिंग फील्ड का सबसे बड़ा नाम है, सबसे लोकप्रिय नाम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की। आज हम डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के बारे में सब कुछ जानेंगे, उनकी स्कूली शिक्षा से लेकर उनकी प्रोफेशनल लाइफ तक सब कुछ। तो शुरुआत करते हैं उनकी स्कूली लाइफ से और उनके जन्म से। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का जन्म हरियाणा में हुआ। उनके माता पिता दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे हिंदी साहित्य के, और उनकी स्कूली शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में हुई है विकास सर की। उसके बाद कॉलेज लाइफ में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में BA ऑनर्स किया। उसके बाद विषय परिवर्तन करके हिंदी साहित्य में MA, MPhil तथा PhD की। उसके बाद उन्होंने समाजशास्त्र और जनसंचार विषयों में MA किया। फिर उसके बाद उन्होंने LLB किया। वे हिंदी साहित्य से UGC नेट, JRF तथा समाजशास्त्र 2 बार नेट की परीक्षा भी पास कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी टू हिंदी अनुवाद में PG डिप्लोमा भी किया है। इसके अलावा उन्होंने दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, सिनेमा अध्ययन, सामाजिक मुद्दे और राजनीति विज्ञान का भी अध्ययन किया है। अब बात करते हैं उनकी गर्लफ्रेंड की। जी हाँ, जब वो PhD कर रहे थे तो उनकी गर्लफ्रेंड उनकी सहपाठी की थी, जिनका नाम है डॉक्टर तरुणा वर्मा। उन्होंने उन्हीं से शादी की है। उसके बाद आज वो दृष्टि में एज अ डायरेक्टर काम भी करती हैं। आप देख सकते हैं दोनों की फोटो स्क्रीन पर। अब बात करते हैं विकास सर की प्रोफेशनल लाइफ की। उन्होंने सबसे पहले 1996 यानी 1996 में UPSC क्वालिफाई अपने पहले ही अटेम्प्ट में कर लिया, लेकिन IAS पोस्ट नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्होंने 1 साल होम मिनिस्ट्री में नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ दी और 1998 में उन्होंने शादी कर ली तरुणा वर्मा के साथ। और उसके बाद वो कहते हैं कि 1 साल बाद बच्ची होनी चाहिए थी, लेकिन दृष्टि की स्थापना हुई। 99 में उन्होंने दृष्टि की स्थापना की और वो साथ साथ में IAS के लिए तैयारी भी करते रहे। उस ज़माने में 4 अटेम्प्ट हुआ करते थे जनरल कैटेगरी से, तो उन्होंने 2003 तक अपना लास्ट प्रयास दिया, लेकिन IAS की पोस्ट ना मिलने की वजह से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन तब तक दृष्टि एक स्थापित संस्था हो चुकी थी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब उन्होंने 96 में UPSC की परीक्षा पास की थी, जब उनकी उम्र केवल 21 से 22 साल थी, 21 या 22, और उन्होंने पहले अटेम्प्ट में UPSC क्लियर कर ली थी। और इस हिसाब से आज उनकी एज करीब 45 है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उन्होंने 24 साल की उम्र में ही दृष्टि की स्थापना कर दी थी। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी। उसके बाद दृष्टि एक बड़ा नाम होती गई, 5th रैंक भी आई, और 2008 में किरण कौशल की 3rd रैंक आई, जो विकास सर की स्टूडेंट रही हैं, जो आज तक की हिंदी मीडियम की सबसे ऊंची रैंक है। उसके बाद रिजल्ट्स आते गए और दृष्टि और ज़्यादा पॉपुलर होती गई, एक अच्छी टीम बनी और मैनेजमेंट बहुत अच्छा होने के कारण दृष्टि का नाम देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित कोचिंग के रूप में विकसित हो गया। हिंदी मीडियम में दृष्टि के कोई आसपास भी नहीं टिकता, और हिंदी मीडियम में सबसे ज़्यादा रिजल्ट दृष्टि ने ही दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हिंदी साहित्य जिसमें टॉपर्स के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उन सभी ने लगभग विकास सर से ही पढ़ा हुआ है। और उनकी क्लास इतनी इंटरेस्टिंग होती है, इतनी इंटरटेनिंग होती है कि पता ही नहीं चलता 3 घंटे कब निकल जाते हैं। यहाँ तक कि कपिल शर्मा का शो भी इतना इंटरटेनिंग नहीं होता जितनी इंटरटेनिंग उनकी क्लास होती है। और उसके बाद भी जो वो समझाते हैं वो ऐसा लगता है जैसे घोल कर पिला दिया हो, और उनके ह्यूमर का तो जवाब ही नहीं। इसी कारण उनसे पढ़ने वाले लोग उनसे पढ़ने के बाद उन्हें कभी नहीं भूल पाते, पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाते, चाहे हिंदी साहित्य पढ़ा हो या एथिक्स या दोनों।
यहाँ तक कि उन्हें लोग वर्ल्ड का बेस्ट टीचर भी कहते हैं इसी वजह से। अब आपको बताते हैं कि विकास सर की फैमिली में कितने लोग हैं और कौन कौन है। विकास सर की फैमिली में उनका केवल एक लड़का है जो करीब 14 साल का है। इसके अलावा उनके पिताजी भी उनके साथ रहते हैं। इसके पहले तक उनकी माताजी भी उनके साथ रहती थी, लेकिन 1.5 साल पहले उनका देहांत हो गया, जिसकी वजह से ये 4 लोग उनकी फैमिली में हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की फ़ोटो है जो वो पिछले साल घूमने गए थे। और आपको अब 2 बातें बताता हूँ। पहला तो ये कि विकास सर के पिताजी आर्य समाज फॉलो करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने विकास सर का जो सरनेम है वो दिव्य कीर्ति रखा, जिसका दरअसल कोई रियल सरनेम नहीं है, जो उन्होंने अपने मन से उनको दिया हुआ है, क्योंकि वो जाति प्रथा को फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा एक और बात बताऊं कि विकास सर की जो शादी है वो उनके खानदान की पहली लव मैरिज है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। विकास सर की एनुअल इनकम लगभग क्या होगी, चलिए हिसाब लगाते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट की जीएस की दृष्टि की फीस 1.5 लाख के आसपास है और करीब जीएस में 5,000 लोग दृष्टि में दिल्ली में पढ़ते हैं। इस हिसाब से 75 करोड़ रुपए ये हुए करीब 1.5 साल के। इसके अलावा हिंदी साहित्य का ऑप्शनल होता है, उसकी फ़ीस भी करीब 35,000 के आसपास, उसमें भी करीब 3,000 के आसपास लोग पढ़ते हैं। तो और इसके अलावा उनकी ऐसी की क्लास चलती है, इसके अलावा उनकी टेस्ट सीरीज चलती है, उनका पब्लिकेशन खुद का एक बहुत बड़ा वीडियो पब्लिकेशन है, जिसमें सारी पूरे इंडिया में उनकी बुक्स जैसे क्विक बुक वगैरह और सारी बुक्स आती हैं सारे एग्ज़ाम की। इसके अलावा उनका यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा वेबसाइट भी है। तो मोटे तौर पर अगर हम मान लें तो केवल दृष्टि दिल्ली की जो इनकम है, सालाना टर्नओवर है, वो 100 करोड़ के आसपास है। क्योंकि अब इलाहाबाद में भी कोचिंग स्थापित हो गई है 2019 से, लेकिन वहाँ फीस थोड़ी अभी कम रखी हुई है 90,000 के आसपास। फिर भी मोटे तौर पर मान लें तो लगभग आधी कमाई वहाँ भी हो जाती होगी। इसके अलावा दृष्टि में 625 लोगों का स्टाफ काम करता है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि विकास सर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शायद रोजगार देने की मंशा रखते होंगे, तब जाके इतनी बड़ी टीम उन्होंने बनाई। तो एक बड़ा भाग सैलरी के रूप में भी उड़ते हैं। अगर उनकी सारी, इसके अलावा 2 इंग्लिश मीडियम की भी कोचिंग उन्होंने शुरुआत की है पिछले साल ही। तो मोटे तौर पर मान लें उनका टर्नओवर तो 200 करोड़ के आसपास होना चाहिए सालाना सब मिलाकर, जिसमें से उनका नेट प्रॉफिट 70 से 80 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा भाग सैलरी के रूप में भी उन्हें देना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, किराया है काफ़ी सारे मॉल्स का, इसके अलावा बिजली का बिल है, एक सारी चीज़ें मिलाकर काफ़ी खर्चा हो जाता होगा। तो अगर मोटे तौर पर हिसाब लगाएं तो करीब उनको 2.5 करोड़ के आसपास पर मंथ सैलरी देनी पड़ती होगी। तो 30 से 40 करोड़ केवल सैलरी देने में उनका खर्च हो जाता होगा साल में, और सब कुछ मिला के 50 करोड़ के आसपास तो उनका ये एक्सपेंडिचर होगा ही। फिर भी मोटे तौर पर मान लें तो 70 से 80 करोड़ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होना चाहिए। आप उनकी इनकम का इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी उन्होंने कोरोना में 51 लाख का दान दिया है, और सब लोग जानते हैं कि लोग अपनी इनकम का 1% ही दान पर देते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी कमाई कितनी होगी। ये तो दृष्टि संस्थान की इनकम है, नेट प्रॉफिट है। अब इसमें से विकास सर सैलरी लेते हैं या पूरा प्रॉफिट रखते हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर यही मानना होगा कि एसेट्स तो उनकी ही है, प्रॉपर्टी तो उनकी ही है, वो लें या ना लें, कितनी भी लें, वो उनकी ही है। करीब 2 साल। अब बात करते हैं विकास सर की कार्स की, कितनी कार है उनके पास। एक्चुअली विकास सर एथिक्स पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, फॉलो भी करते हैं। उनका मानना है कि ज़्यादा गाड़ियाँ क्यों होनी चाहिए, क्या मुझे गैरेज खोलना है क्या, इससे अच्छा गैरेज खोल लो। तो वो बहुत सादा जीवन जीते हैं। वो कोचिंग पढ़ाने I-10 से आ जाते हैं, कभी बलेनो से आ जाते हैं, बस इसके अलावा नहीं, वो इन्हीं छोटी गाड़ियों से आते हैं। लेकिन उनके पास
एक फॉर्च्यूनर भी है जिससे वो, क्योंकि वो पहाड़ों पर ड्राइव करना पसंद करते हैं और फैमिली के साथ जाना हो तो वो उसका यूज़ करते हैं, लेकिन वो कोई दिखावा स्वप्न नहीं करते कि कोई महंगी गाड़ियाँ खरीदें। उनका सादा जीवन जीने का एक तरीका है, अब उसमें क्या कर सकते हैं। दोस्तों, विकास सर के बारे में ऐसी हज़ारों बातें हैं। अगर आप जानना चाहते हैं और जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अमेजिंग फैक्ट्स और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।